भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तमव्याससनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नामोपवेक इनके पद बंदन किए ना सके विघ्नानि। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाड़ के मैं आयो तेरो द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहा। नटवर नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदरे मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। ओहे नटवरे ओहे नागर। ओहे नटवरे ओहे नागर। ओहे बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े। जो तारों में चंदा ओ जो तारों में चंदा भजोरे
मने गोविंदा नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा मधुरे मने गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा गोविंद श्याम सुधरे मुख चंदा मधुरे मने गोविंदा सब शक्तियों में श्री राधा बड़ी है सब सखियों में श्री राधा जी बड़ी सब शक्तियों में श्री राधा जी बड़ी सब सखियों में श्री राधा जी बड़ी ज्यों नदियों में गंगा हो जो नदियों में गंगा बजुरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा राम सुंदर श्याम सुंदरे मुख चंदा बजुरे मन गोविंदा नटवर नागर नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सियापति रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय गौरी शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय संत समाज की जय मातृशक्ति की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगल में भगवान बालकृष्ण की वांगमय प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म प्रेमी कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी भजन भागवत प्रेमी आदरणीय संत जनों बुजुर्ग जनों भाइयों परम श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माता और बहनों हल्ला गुल्ला करने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों आइए दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से भगवान की इस मंगलमयी कथा में जो कथा जीवन के समस्त पापों को मिटाने वाली है और पुण्य प्रदान करने वाली है। पाप को मिटाती है और पुण्य को प्रदान करती है। एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पापों को ये गंगा धो देती है। देखो उस गंगा में जाके लोग नहाते भी हैं और पाप अपना धो भी डालते हैं। वो गंगा मियाँ हमारे तन के पाप को तो धो देती है, लेकिन आदमी इतना होशियार है वहां से फिर संसार में आता है फिर पाप शुरू कर देता है। तो तुम कितने बार गंगा जाओगे, कितने बार नहाओगे, कितने बार पाप धोगे, कितने फिर आके पाप करते रहोगे, है ना। और ये गंगा ऐसी गंगा है वो तो केवल पाप को धोती है, जबकि भागवती गंगा पाप करने की प्रवृत्ति को ही धो डालती है, स्वभाव को ही बदल देती है। मेरी बातों, और जब स्वभाव सुधर गया, मन ही पवित्र हो गया, तो तन से कोई पाप होगा नहीं।
आदमी पाप कब करता है? बोले तन से करता है। तन से पाप कब करता है? जब पाप मन में आता है। और मन में आया हुआ पाप तन से हो जाता है। तो मुख्य तो मेन जड़ तो मन है ना, और मन ही शुद्ध हो गया, मन सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। तो बताओ, जब मन पवित्र हो जाएगा तो मन से कोई पाप होगा क्या? नहीं होगा। और जब मन से पाप नहीं होगा तो तन से पाप ही नहीं होगा। और तन से जब पाप नहीं होगा तो बार बार दौड़ दौड़ कर हमें गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी ही कहां। ये पापों को पवित्र कर देती है, मन को पवित्र करती है। तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। इस कली काल में भगवान की कथा से बढ़कर मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय ये ज्ञान गंगा है। सठ सुधरहि सतसंग दीपाई, पारस परस उधातु सुहाई। सज्जनों, पारस से और इसका उदाहरण दिया गया, तुलना किया गया। लेकिन पारस लोहा को तो छू करके पारस सोना बना सकता है, समझ गए? पारस क्या करता है? लोहे को छूता है, टच करता है, सोना बना देता है। पर पारस किसी लोहे को अपने बराबर पारस थोड़ी बना सकता है, हैं? जबकि यहां संत और सठों को, मूर्खों को भी अपने जैसे संत बना देते हैं। तो पारस से भी बढ़कर के भगवान की कथा है। मेरी माता और बहनों, ऐसी दिव्य कथा में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं। मनु महाराज की छुट्टी बिटिया का नाम है मनोस्तु शत्रुपायाम त्रसह कन्याश भारत आकूतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। छोटी बेटी का नाम है प्रसूति। का विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के घर में 24 कन्या भई। सबसे छोटी बिटिया का नाम है माता सती। जगत माता दुर्गा जी ही हैं। राजा दक्ष ने 3000 साल तपस्या करके और जगन माता दुर्गा को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त किया। भगवान शंकर को कन्या दान किया। सती शक्ति है और शक्ति हमेशा शिव की है, तो शिव के चरणों में कन्या दान किया। शिव पुराण में बड़ा विस्तार से है। और जिस भगवान शंकर को उसने कन्या दान किया, एक दिन राजा दक्ष ने उसी भगवान शंकर का भरे समाज में अपमान भी किया है। विशाल यज्ञ हुआ त्रिवेणी सिंगम प्रयागराज में। देवताओं ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों देवी देवता सब पधारे। गोस्वामी जी के शब्दों में देखा विधि विचार सब लायक दक्ष किन्न प्रजापति नायक। भगवान ब्रह्मा ने सोच विचार करके अपने मानस पुत्र दक्ष को प्रजापतियों के नायक पद पर बिठाया। उनको प्रजापतियों के नायक बना दिया। सबसे बड़ा पद है प्रजापति। अगर आज की भाषा में कहूं तो एक तरह से समझने के लिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद से बड़ा भारत के संविधान में और कोई पद नहीं है। सबसे ऊंचा पद है ना। तो जितने राष्ट्रपति थे, कई प्रजापति अलग अलग हुए, जितने प्रजापति थे उन सबों का मुखिया बना दिया उन्हें। हाँ, प्रेसिडेंट, प्रजापतियों के नायक। और इतना बड़ा पद जब राजा दक्ष को मुफ्त में मिला, बिना टेंशन के, बिना झंझट के, बिना चुनाव लड़े, तो राजा दक्ष को अभिमान हो गया। माता बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अस अभिमान हृदय तहां आवा। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मदनाही। केवल दक्ष की कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य की ही कमजोरी है। कोई भी आदमी को जब पद मिलता है ना, तो पद मिलते ही उस व्यक्ति को मद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? पद और मद दोनों सगे भाई माने गए हैं माताओं।
जुड़वा भाई है दोनों, पद और मद। पद बड़ा भाई है, मद उसका छोटा भाई है। जहां पद रूपी बड़ा भाई आएगा वहां तो छोटा भाई मद भी पहुंच ही जाएगा। बराबर है। पद होता है, मिलता है तो मद हो ही जाता है। और संसार में किसको मद नहीं है बताओ? अभिमान किसको नहीं है? संसार में हर आदमी को अभिमान है, कोई न कोई बात का अभिमान है। किसी को पद का अभिमान है, तो किसी को प्रतिष्ठा का अभिमान है, किसी को अपनी जाति का अभिमान है, किसी को अपने धन संपत्ति का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है, किसी को अपने परिवार का अभिमान है, किसी को अपने बेटा बेटी पर अभिमान है, किसी को अपने पूजा पाठ पर अभिमान है। ये भी अभिमान इच्छा ना, अभिमान तो अभिमान है। कत को जन अपन भाव भजन के अभिमान रखे, मोर से ही पूजा दुनिया में कुछ नहीं करे। वाह एक घंटा करते, मैं 6 घंटा बैठता हूं नहीं, तो 6 घंटा बैठने का अभिमान है, ये भी सात्विक अभिमान है। तो सबको अभिमान। कत को जन कहा करते, मोला नहीं तो कहीं कहा फला नहीं, मोला भर कोई बात के अभिमान नहीं है। वो कई लोग ऐसे ही दावा करते हैं, मोला कोई बात के अभिमान नहीं है। बोला भी बात के अभिमान हो जा रहे थे। क्या बात के? बोला कहीं बात के अभिमान नहीं है, ही बात के अभिमान। तो अभिमान तो सबको है, पर कोई बात नहीं। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, अभिमान तो पतन का कारण है। और एक अभिमान सबसे बढ़िया है जो हमें उन्नति के शिखर पर ले जाता है। अभिमान करो तो भगवान के बल का अभिमान करो, अपनी भक्ति का अभिमान करो, भगवान के सेवक होने का अभिमान करो। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मानस में प्रमाण है। अभिमान ऐसा करो, मैं उस भगवान का सेवक हूं और वो परमात्मा मेरे स्वामी है। मेरे भगवान के रहते दुनिया में मेरा कोई बाल भाका, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा अभिमान होना चाहिए। राजा दक्ष को अभिमान हो गया तो देवताओं ने सोचा, भाई दक्ष इतना बड़ा पद पर बैठा, प्रजापति के नायक पद पर, चलो थोड़ा देर के लिए आपके समझने के लिए कह दे राष्ट्रपति। अब इतना बड़ा बन गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। हमारे गांव में कोई सरपंच बनता है, कोई जनपद सदस्य बन के आता है, कोई जिला पंचायत सदस्य बन के जीत के आता है, कोई विधायक सांसद बन के आता है, तो हम लोग अपने गांव में उसकी स्वागत करते हैं कि नहीं करते? हम ही लोग तो चुने हैं उनको वोट दे दे करके, तो हम उसका स्वागत करते हैं। देवताओं ने कहा हमारे बीच का एक साधारण सा व्यक्ति राजा दक्ष इतने बड़े पद पर आरूढ़ हो गया, पद पर आसीन हुआ है, तो राजा दक्ष का स्वागत करना हम सबका फर्ज है। स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कहा राजा दक्ष हमारा राजा है, तो दक्ष जब हमारा राजा है तो और राजा का स्वागत तीर्थों के राजा प्रयागराज में होना चाहिए। ऐसा सोच करके 33 कोटि देवता प्रयागराज इलाहाबाद के संगम में इकट्ठे हो गए और उस स्वागत समारोह का अध्यक्ष बनाया दक्ष को, मुख्य अतिथि बनाया, और अध्यक्ष बनाया भगवान शंकर को। ससुर बन गया मुख्य अतिथि, दमान को बना दिया अध्यक्ष। 33 कोटि देवता आए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पहुंचे थे और सबसे सामने बैठे थे वीआईपी में। वीआईपी देवता है ना, तो वीआईपी कोटे में बैठे थे। सज्जनों मेरी माता और बहनों, अंतिम में सबसे अंतिम में लास्ट में राजा दक्ष आया और दक्ष ने जैसे उस मंडप में, उस मंच में प्रवेश किया, सभा मंडप में, सारे देवता अपने अपने आसनों से खड़े होकर के हाथ जोड़ जोड़ करके राजा दक्ष का स्वागत किए, खड़े होकर स्वागत किए। पर 3 देव ऐसे हैं जो सामने बैठे थे राजा दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए, और जब तीनों देवता खड़े नहीं हुए तो राजा दक्ष मंच में पहुंचे, हाथ हिला हिला करके सबका अभिवादन स्वीकार किया।
अचानक देख लिए कि सामने बैठे थे त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता खड़े नहीं हुए। इनको बैठे देख करके राजा दक्ष आग बबूला हो गए। नाना प्रकार के विचार इसके मन में आने लगे। सब लोग मुझे देख करके खड़े होते, ये क्यों खड़े नहीं हुए? तीनों देवताओं को सोचने लगे, मेरे प्रजापतियों के नायक बनने पर इनको खुशी नहीं हुई क्या? बताओ, ये कुर्सी का चक्कर ही ऐसा है, आदमी अपने औकात भूल जाता है। किसने उसको बिठाया है ये पता नहीं है। उस प्रजापति के नायक में किसने बिठाया? देखा, विधि विचार विधि माने ब्रह्मा जी ने बिठाया है। बेटा समझ के चलो, अपना ही बेटा है, अब थोड़ा काम धाम थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। अब बताओ, जिस बाप ने बिठाया उसको राष्ट्रपति के कुर्सी में, उसी बाप से ये सम्मान की अपेक्षा कर रहा है। ये कुर्सी का चक्कर ही ऐसा है। सज्जनों, मेरी बात, बाप से बड़ा पद हो सकता है क्या राष्ट्रपति का पद? तो ब्रह्मा जी से अपेक्षा कर रहा है वो। ये क्यों नहीं खड़े हुए तीनों देवता? मेरा राष्ट्रपति बनने से जलते हैं क्या? अच्छा चलो, खड़े भी हो जाते बात के बाद, सम्मान देने के लिए तीनों देवता खड़े होते, तो सबसे पहले कौन खड़ा होता? जिसका नाम पहले है। किसका नाम पहले है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो नाम किसका पहले है? ब्रह्मा जी का। तो सबसे पहले कौन खड़े होते? ब्रह्मा जी खड़े होते, पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? भगवान ब्रह्मा बोले, बेटा तू राष्ट्रपति बन, चाहे कुछ भी पति बन, औलाद तो तू मेरा ही है। क्या रे है? और अपने बेटे के स्वागत में बाप खड़ा हो, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ब्रह्मा जी बेटा समझ के खड़े नहीं हुए। माता कोई गलती कर दी है क्या? बेटा समझ के ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। तो चलो, ब्रह्मा के बेटा इसलिए खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान को खड़ा होना चाहिए ना। पर विष्णु जी भी खड़े नहीं हुए। बोले क्यों? जैसे ब्रह्मा ने सोचा वैसे विष्णु जी ने सोचा। भगवान विष्णु सोचे, बेटा तू राष्ट्रपति बन, चाहे कुछ भी पति बन, नाती तो हमारा है। क्या रे? अब नाती समझ के भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा के पुत्र है और विष्णु के नाती। तो चलो, बेटा समझ के ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, नाती समझ के विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, तो शंकर जी को खड़ा होना चाहिए ना है? तो चिक्कन भोलेनाथ है दही। और शंकर भगवान बोलो मस्त है, देखिए दोनों जन खड़े होते, मैं का भर खड़े हो। भगवान शंकर कहते, अरे छोड़ ना यार, अपन 7 बार राष्ट्रपति बने हैं, कहीं पति बने, ससुर तो हमारा है, कहीं अपनों नहीं खड़े हुए। बोल शंकर भगवान की, ससुर तो हमारा है। अब राजा दक्ष बाप और दादा को तो झेल लिए, दामाद को कैसे झेले? बिगड़ गए राजा दक्ष। भरी सभा में माइक उठाया और धनाधन शुरू। नाम है स्वागत समारोह। स्वागत का कोई अता पता नहीं है, न कोनो गुलाल लगा है, न कोनो माला पहना है। अब भाषण शुरू। विचित्र सभा है ना भाई। आयोजक लोग पहले अतिथि का स्वागत करते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, साल वाल भेंट करते हैं। फिर वो मंच संचालन करने वाला हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, अब हम अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करते हैं कि 2 शब्दों से हम जनता जनार्दनों को अनुग्रहित करें। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं वहां। उठाया, जब देखा भगवान शंकर ने प्रणाम किया, तो कड़क करके राजा दक्ष भेड़ा करके कहता है, श्रूताम में ब्रह्मर्षयो सहदेवा सहग्नया साधु नाम ब्रूतो वृत्तम न ज्ञानानासमस्सरात्। ऐ महात्माओं देवताओं, कान खोल करके ध्यान से सुनो। सभा में हमेशा सभ्य व्यक्ति को ही न्योता दे करके बुलाना चाहिए। अगर एक भी असभ्य व्यक्ति सभा में आ जाए तो सभा का सारा मौज खराब कर देता है। राजा दक्ष इन बातों को सुनकर के देवता आपस में फुसफुसाने लगे। राजा दक्ष किस असभ्य की बात कर रहे हैं? भैया यहां जितने बैठे सब देवता हैं, और सभ्य हैं तभी देवता हैं, और देवता सभ्य ही होते हैं। तो इन सभ्य देवताओं के मध्य में कौन असभ्य पहुंच गया?
जिसकी बात राजा दक्ष कर रहे हैं, आपको पता है? आपको पता है? राजा दक्ष बोले क्या बोल रहे हो? मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको पता नहीं? वो बैठा है सामने, देखो वो भूतनाथ। प्रेतावासेषु घोरेषु, हाँ, मर्दों के साथ रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है। शमशानवासी निरपत्रपो हयम कथम प्रमाण न करोति मेधुना, लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विदो नीति विदूषकः सदा। आहा, शमशानवासी, मरघट में रहता है, मरघटिया, भूत प्रेतों को साथ में ले रखता है, चिता की भस्मी रमाता है, नरमुंडों की माला पहनता है, भांग धतूरा खाता है। बताओ, नाम धराता है शिव, नाम तो देखो शिव, अब काम क्या करता है? संहार का। शिव मने होता है कल्याण, शिव मने तो कल्याण का काम करता है कि विध्वंस का काम करता है? ये नाश करने का काम करता है। देखो, नाम तो रख ले कल्याण का, और अकल्याण का काम करता है, संहारक नहीं होता है ये। अरे ऐसे व्यक्ति को सभा में बुलाने का क्या मतलब? बड़ी समाज में जब भगवान शंकर की निंदा किया, शंकर जी एक शब्द नहीं बोली माता, बिल्कुल शांत। शंकर जी एकदम शांत, सर नीचे झुका दिए। तो देवता आपस में कहने लगे, देखो देखो भैया, पद का रुतबा कितना बड़ा होता है? आज राष्ट्रपति की बातों को सुन के कैलाशपति ने सिर झुका दिया। भगवान शंकर डर गए, डर गए। क्या? हाँ, ससुर के भाषण को सुन के डर गए। तो क्या शंकर जी डर गए हैं? मेरी माताओं, शंकर जी डरे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस शंकर से काल भी डरता है। काल क्यों डरता है? इसलिए क्योंकि काल तो काल है, मगर भगवान शंकर तो महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम। जिस महाकाल से काल भी डरता है, वो क्या अपने ससुर से डरेंगे? नहीं। यहां पर भगवान शंकर ने जो शांत स्वभाव दिखाया, उसके पीछे कारण है। देखो, कहां प्रभाव और कहां स्वभाव, कब दिखाना चाहिए शंकर जी से सीखो। करालम महाकाल कालम कृपालम, ये भगवान शंकर का प्रभाव है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये मेरे भगवान शंकर का स्वभाव है। यहां पर भगवान ने अपना स्वभाव दिखाया है, प्रभाव नहीं दिखाया। भगवान शंकर सोचे, ये गाली पे गाली दे रहा है, निंदा पे निंदा कर रहा है, और इस निंदा के बदले में अगर मैं प्रतिकार करूं, वो मैं निंदा करूं, तो वो कबीरदास जी वाला जो शब्द है ना, वो तो सिद्ध हो जाएगा। कबीर बाबा कहते हैं, आवत गारी एक है। उधर से सामने वाले ने एक गाली दिया, और कहीं सुन के तुमने बर्दाश्त नहीं किया, तो गाली के बदले में तुमने गाली दिया, तो गाली दो हो जाता है। उधर से एक तो इधर से दो, फिर उधर से चार, इधर से छह है, फिर उधर से आठ, आठ के बाद तो मार काट, गड़बड़ नहीं हो जाएगा? आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, कह कबीर मत पलटिए और रहे एक के। सुन लो भैया, है जो सहता है वही तो रहता है। इसलिए क्या गाली दे रहा है? दे रहा है, देने दो। शंकर जी एक शब्द नहीं बोले। वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार शंकर जी ने कहा, देने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तब शंकर जी तो नहीं बोले, पर शंकर भगवान की सवारी, उनका नंबर वन का सेवक, उनका गण नंदी, हाँ, नंदी को अच्छा नहीं लगा। और नंदी ने खड़ा होकर के राजा दक्ष को डांटना चाहा, पर शंकर जी ने नंदी को इशारा करके बिठा दिया, है नंदी, सेट अप, बैठ, सिट डाउन। नंदी बोला, प्रभु आपको कुछ पता है? भगवान ने कहा, तुम्हें क्या पता है? देख रहे हो, भले सभा में आपका ससुर आपको पानी पी पी के गाली दे रहा है, और आप हो कि एक शब्द बोलते नहीं। अरे महाराज, तीसरा नेत्र खोलो, भाषण करो, खत्म करो।
कहां लगे हो आप? है भगवान शंकर ने कहा देखो भैया हल्ला मत करो, ससुर गाली दे रहा है तो सौभाग्य की बात है, हैं? अच्छे अच्छे किस्मत वालों को ही ससुराल का गाली खाने को मिलता है बेटा, तू जानता नहीं है, तू कुंवारा है ना। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की बात सुनकर के नंदी भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और सेवक और स्वामी दोनों हंसे। तो दोनों जन खलखला घास दीन होकर ससुर देख पर दाई उल्टा मुझे हंसी कर रहा है। बेटा मेरी क्या हंसी उड़ाएगा, ऐसे श्राप दूंगा, ऐसे श्राप दूंगा, जिंदगी भर हंसी कराता रहे। क्या समझता है मुझे, राष्ट्रपतियों का बाप बना हूं मैं? अभी बताता हूं। और देवता यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। उसने कहा एते ही सर्वे च असुरा असुरा नमन्ति मां मित्रपरास्तसयः कथम मेषो दुर्जनम व महामभूतम यह प्रेत पिशाच समृतः। वो क्या कहता, अयम तु देव यजन इंद्रो पित्रादिभिर्भवः स भागम न लभताम देव गणाधमः। भगवान शंकर कहते हैं, वो राजा दक्ष ने भगवान शंकर को कहा ये देवों में शिव सबसे अधम है। देवताओं यज्ञ जो है पवित्र कर्म होता है, काम है यज्ञ करना, और ऐसे पवित्र यज्ञ में इस अपवित्र संहारक देवता की क्या जरूरत है। इसलिए मैं आज से नियम बना रहा हूं, इस नियम को सबको फॉलो करना होगा, मानना होगा। आज के बाद दुनिया में कहीं भी यज्ञ होंगे, उस यज्ञ में इस भूतनाथ को निमंत्रण न दिया जाए, ये मेरा घोर श्राप है। अब जितने दुनिया में यज्ञ होंगे वो शिव के बिना ही यज्ञ होगा। यज्ञ जैसे पवित्र कर्म में ये मुंडों की माला पहनने वाला, ये चिता की भस्मी रमाने वाला, इस अपवित्र और तन मन वाला व्यक्ति को वहां जाने की क्या जरूरत है। इसलिए ध्यान रहे, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर को आहुति न दिया जाए, भाग न दिया जाए, ये मेरा श्राप। और फिर कहता है, क्या कहता है, यज्ञों की नई व्यवस्थाएं मैं जग में घोषित करता हूं, मैं जग में घोषित करता हूँ, मैं जग में घोषित करता हूँ। यज्ञों की नई व्यवस्थाएं मैं जग में घोषित करता हूं, ये संहारक यज्ञ से दूर रहे, संहारक यज्ञ से दूर रहे, यह मग निर्धारित करता हूँ, संहारक यज्ञ से दूर रहे, यह मग निर्धारित करता हूँ, संहारक यज्ञ से दूर रहे, यह मग निर्धारित करता हूँ। बस शिव के बिना यज्ञ होवे। आज की बात दुनिया में जितने यज्ञ होंगे वो किसके बिना होगा? बस शिव के बिना यज्ञ होवे। या मेरा दृढ़तम निश्चय है, या मेरा दृढ़तम निश्चय है, या मेरा दृढ़तम निश्चय है। ये नहीं बुलाया जाएगा, शिव नहीं बुलाया जाएगा, यह मेरा निर्णय है। ये नहीं बुलाया जाएगा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। ये नहीं बुलाया जाएगा, यह मेरा अंतिम निर्णय है। फिर भी शंकर जी एक शब्द नहीं बोले। भगवान शंकर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। शांत बैठे थे बोले बाबा का लाल नेत्र गोरा बदन। शंकर जी का शरीर का रंग कैसा है? शंकर जी सांवरा है कि गोरा है? कर्पूर कर्पूर
गौरम कपूर के समान गोरे हैं भगवान शंकर। तो लाल नेत्र गोरा बदन, अरे भस्म विराजत अंग। थोड़ा दर्शन करो आप लोग, बिल्कुल आंखों से दिखना चाहिए। भगवान गोरे गोरे शंकर जी का ध्यान करो। लाल नेत्र गोरा बदन, अरे भस्म विराजत अंग। जटाजूट के बीच में शोभित रानी, जटाजूट के बीच में शोभित रानी गंगे। जटाजूट के बीच में शोभित रानी गंगे। शोभित रानी गंग संग में लिए ना दिया काला भोले लिए ना दिया काला, बाबा लिए ना दिया काला। शोभित रानी गंग संग में। अब काला काला नंदिया बेला दिख रहा है। लिए ना दिया काला, हाथ के डमरू डम डम हाथ के डमरू डम डम बाजे गल मुंडल की माला। हाथ के डमरू डम डम बाजे गल मुंडल की माला। गल मुंडन की माला संवलिया, अरे गल मुंडन की माला। बाएं हाथ में सती विराज, गजा हुआ मृगशाला। बाएं हाथ में सती विराजे बिछा हुआ मृगशाला। बाएं हाथ में सती विराजे बिछा हुआ मृगशाला। सदा शिव शंकर भोला जी, सदा शिव शंकर भोला जी। सदा शिव शंकर भोला जी, सदा शिव शंकर भोला जी। तू कर दे निर्मल चोला जी, तू कर दे निर्मल चोला जी। तो तू है घट घट के वासी हे भोलेनाथ। तू है घट घट के वासी, दया करो भक्तन के ऊपर शंभू जी के दासी। दया करो संतन के ऊपर शंभू जी कैलासी। दया करो भक्तन के ऊपर शंभू जी कैलासी। बोलो शंकर भगवान की जय। सुजनो मेरी माता और बहनों, भगवान शंकर को बड़ी समाज में निंदा भी किया, गाली भी दिया। इतने पर क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शंकर को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। मेरी माता और शंकर जी तब भी एक शब्द नहीं बोले। हैं? अब तो नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ और नंदी ने राजा दक्ष को डांटना चाहा। खड़ा हुआ, खड़ा होकर के यो कड़क करके नंदी ने भी श्राप दे दिया। कहा मूढ़, छोटा सा पद क्या मिला तो अवकाश से बाहर हो गया। अपनी मुंह बार बार कहता है मैं राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति। तुझे याद होना चाहिए जिसको तू गाली दे रहा है वो तेरा बाप कैलाशपति है। ये शिव की कृपा के बिना दुनिया में कोई यज्ञ सफल नहीं होते। ऐसे यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को तूने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। अभिमानी, तूने इच्छा काम नहीं किया, इसलिए जा, मैं भगवान शंकर के चरणों का सेवक नंदी तुम्हें घोर श्राप देता हूं। जिस मुंह से तूने मेरे भगवान को श्राप दिया है ना, जिस मुंह से तूने निंदा किया, वो तेरा मुंह कट करके गिर जाए। तुझे जिंदगी में कभी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मत हो, ये मेरा श्राप है तुझे। तेरा मुंह कट जाए, तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मत हो। नंदी ने राजा दक्ष को श्राप दिया और दक्ष के बगल में उसका छोटा भाई भृगु ऋषि बैठा था। भृगु महाराज, उसने लंबी लंबी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए
और नंदी के माध्यम से समस्त गणों को श्राप दिया। ऐ नंदी, तू कौन होता है हमारे और राजा दक्ष को श्राप देने वाला? बैला, पूरा बैल है तूने हमारे राजा को श्राप दिया। नौ निर्वाचित महामहिम राष्ट्रपतियों के नायक दक्ष को श्राप। तो जा, तूने हमारे राजा दक्ष को श्राप दिया, इसलिए मैं भृगु ऋषि तुम्हें श्राप देता हूं। जितने शंकर के गण हो सब पाखंडी हो जाओ, जाओ कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ। भृगु ने सारे गणों को श्राप दिया। अब तो भगवान शंकर के सारे गण खड़े हो गए, हर हर महादेव। और गणों ने चिल्ला के कहा, ऐ पंडित जी, सोच समझ करके श्राप दो। क्या गलती किया है हम लोगों ने? अगर इतना बुद्धिमान बनते हो, विद्वान बनते हो, तो समझाते उस नालायक दक्ष को जिसने हमारे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को बिना कारण के श्राप दिया। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम चापलूस हो, चाटुकार हो। जिधर बम उधर हम है। तुम्हें सत्य सत्य का ज्ञान नहीं है, तुम पक्षपाती हो। तुमने बिना कारण के हम शिवगणों को श्राप दिए, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दर दर के भिखारी हो जाए। कर्मकांड में ही अटके रहो, भटके रहो। कर्मकांड को ही सब कुछ मानो। तुम स्वर्ग से बड़ा और कुछ नहीं मान सकते। स्वर्ग को ही तुम सर्वेश सबसे ऊंचा स्थान मानोगे। उससे आगे क्या है ये तुमको कभी ज्ञान ही नहीं होगा। जाओ कर्म कांड में भटकते रहो, कर्म फल को ही सब कुछ मानो। ये श्राप दिया। सज्जनों, झगड़ा कहां से कहां बढ़ गया। दक्ष ने शिव को श्राप दिया, शिव के नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, दक्ष के भाई भृगु ने गणों को श्राप दिया और शिव गणों ने सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया। भगवान शंकर अंतर्मुखी होकर के सोचे, जब तक मैं यहां बैठा रहूंगा तब तक ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। भैया, इस झगड़ा को समाप्त करने का एक ही तरीका है, चुपचाप यहां से उठो, चलते बनो। भगवान शंकर खड़े हो गए, इशारा किया शिवगणों को, जितने शिवसेना वाले हो सब खड़े हो जाओ। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी। सारे शिव सैनिक खड़े हो गए। भगवान शंकर को उठाया, शिवगणों ने अपने हाथों से उठाया, फिर नंदी के पीठ में पधराया, नंदी के पीठ में बिठाया और नंदी को लेकर के भगवान शंकर के साथ सारे गण जा रहे हैं। या यूं कहो कि सारे गणों को लेकर के भगवान शंकर जा रहे हैं। तो भगवान शंकर तो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर कहां जा रहे हैं? अब पता नहीं शंकर जी कहां जा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में देवता गा रहे हैं। क्या? कैलाश जा रहे हैं, कैलाश, कैलाश जा रहे हैं, 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 कैलाश जा रहे हैं। नंदी सवारी करके, नंदी सवारी करके, ओ नांदिया बैला में चढ़ के, नदिया बैलन चढ़ के, भोलेनाथ जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। कैलाश जा रहे हैं। शंकर जी कह रहे चलो चलो चलो, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारा यहाँ कोई नहीं, हमारा यहाँ कोई नहीं।
हजारों 80 गुणों से गिरे हुए नंदी की पीठ में सवार भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। एक बार दर्शन करो ना, नंदी पे पीठ में भगवान शंकर को देखो ना। जटा में बहती गंगा, गल में सरकों, जटा पे बहती गंगा, गल में सरकों के हार है। जटा में बहती गंगा, गल में सरकों की हार है। जटा पे बहती गंगा, गल में सरकों के हार है। माथ में सोए चंदा, तन में ओढ़े मुछाड़। माथ पे सोए चंदा, तन पे ओढ़े निगछाड़। भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके, ओ भूत प्रेत को लेके, भूत प्रेत को लेके, भूत नाचार है कैलाश रे। शंकर जी मुंह कैलाश को दी रही हाँ भूतवा मन के मुंह राजा दक्ष को दी। रेंगा थे वहा डार, देखा थे यहाँ डार। और राजा ढाला देख देख के दांत लकड़र के भूतवा मन कहा है तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, कैलाश आ रही है, कैलाश आ रही है। नंदी सवारी करके, नंदी सवारी करके, ओ नंदिया बैलम चढ़ के, नंदिया बैलन चढ़ के, और भूत प्रेत मगन होके गा रहे हैं मेरा दिल तो ए भोलेनाथ, मेरा दिल तो दीवाना हो गया गुरुवाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया गुरुवाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। तिरछी नजर से किया तूने घायल, नजर से किया तूने घायल। तिरछी नजर से किया तूने घायल, तिरछी नजर से किया तूने घायल। लकीरों का दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। लकीरों का दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। ओ नंदी सवारी करके, नंदी सवारी करके, ओ नदिया बैला में चढ़ के, नंदिया बैल में चढ़ के, भोलेनाथ शिव भोला, शिव भोला भंडारी
कोई भोला भंडारी, भक्तों के हितकारी, भक्तों के हितकारी। हो तेरे द्वार आया, तेरे द्वार आया, कि नंद सवार आया। हो तेरे तेरे द्वार आया, कि नंद सवार आया। जब से नजर मिल गई, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे हो हर हर माने, क्या नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा क्या नजरे मिलाना हो गया, डमरू वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा रे तेरा रे डमरू वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले बोलो शंकर भगवान की जय। मेरी माता और बहनों, इस तरह भगवान शंकर कैलाश पधारे, मस्त रहो मस्ती में, आग लगी बस्ती में। और मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। भगवान कहते हैं भैया सुनने की आदत डालो, यहाँ निंदा करने वालों की कमी नहीं है। आगे बढ़ने की आदत डालो, यहाँ दुनिया में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। कहने दो कहने वाले को, मस्त रहो मस्ती में, क्या करना है दुनियादारी से। तो भगवान शंकर कैलाश पधारे और समय 6 महीने का समय बीता। भगवान शंकर ने 6 महीने की लंबी अवधि में सारे झगड़ा को द्वंद्व को भूल गए। उसका नाम ही शंकर है। और शंकर शब्द की परिभाषा है शम करोति इति। सम मने बराबर, एक कान से सुनो और दूसरे कान से कितना धरोगे, धरोगे तो मरोगे है। यहाँ तो हजारों सुनाने वाले हैं, तो सबके बात को सुन सुन के धरोगे तो धरोगे तो मरोगे ही मरोगे है, बीमार पड़ोगे। कितना भी खाओगे लेकिन रेगड़ा पड़ोगे, रजनी धरने वाला है। यही तो समस्या है। हर आदमी की बातों को लेते हैं एकदम गंभीरता से, परेशान हो जाते हैं। सूत्र है, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं तो बिल्कुल आज से हमें यही सीखना है। और क्या कहना है, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा बीते ताही बिसारी है आगे की सुधले। जो बीत गया सो बीत गया, नहीं होना था हो गया, क्या करोगे। भगवान शंकर तो भूल गए माता। 6 महीना में सबको झगड़ा शंकर भगवान भूला गए। होकर सासुर है ओ टेंशन के मारे आरोप रेगड़ा के दई बताए ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। दिन में भूख है ना रात में नींद है। मेरा दमाद होकर के मेरा अपमान किया, बस। अब यहां विचारणी प्रश्न ये है, क्या सचमुच में भगवान शंकर ने अपमान किया था क्या। जिस राजा ने अपनी कलेजे के टुकड़े अपनी बिटिया को ध्यान किया हो, भगवान शंकर उसका क्यों अपमान करेंगे। मेरी माताओं, भगवान शंकर कभी अपमान नहीं करते।
हाँ, इतना जरूर है कि शंकर जी ने खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि शंकर जी ज्ञानी हैं और ज्ञानी की दृष्टि में शरीर का कोई मोल नहीं है। ये तो हनुमंस का पुतला है, तो मुर्दा ही है। तो ज्ञानी मुर्दा शरीर को थोड़ी प्रणाम करता है, ज्ञानी तो चैतन्य आत्मा को प्रणाम करता है। भगवान शंकर ने अपने ससुर के शरीर को प्रणाम नहीं किया, बल्कि उस शरीर के अंदर में बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को प्रणाम किया। हाँ, जो शंकर जी कहते हैं, जिस शंकर जी का मानना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भगवान है, तो जो सब में भगवान देखते हैं, क्या उनको अपने ससुर के अंदर भगवान नहीं दिखा होगा? बराबर दिखा। शंकर जी ने बैठे बैठे वहीं से अपने ससुर को नमस्कार किया। देहाभिमानी उसे दक्ष ने समझ नहीं पाया, शंकर जी के भाव को बिना सोचे समझे गाली दिया, निंदा किया, यज्ञ से बहिष्कार किया। उसके बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तो फिर अपने घर में ही यज्ञ किया। देखो, और भयंकर बड़ा यज्ञ रचाया बदला लेने के लिए। मेरा दामाद होकर के मुझे सम्मान नहीं दिया, अपमान किया, तो अपमान का बदला कैसे लूं? कहा क्यों ना अपने घर में यज्ञ कराया जाए, और यज्ञ करा के 33 कोटि देवताओं को न्योता दे के बुलाया जाए, और उस भूतनाथ को निमंत्रण न दिया जाए, फिर कैसे लगेगा? भयंकर बड़ा यज्ञ करवाया। दक्ष लिए मुनि भौन शब्द करने लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सारे और देवता असुरों को, सज्जनों मेरी माताओं, सबको भगवान वो राजा दक्ष ने और निमंत्रण इतना लंबा चौड़ा कार्ड छपवाया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ किया। देवताओं को जब न्योता मिला तो देवताओं ने राजा दक्ष से प्रश्न किया, क्यों राजन यज्ञ कर रहे? बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो भाई, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो। तो देवता बोले किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? कोरोना के नाश के लिए हैं? कोरोना के नाश के लिए यज्ञ कर रहे हो? तो बोलता है मैं कोरोना के लिए नहीं, फिर मैं तो शंकर जी का रोना के लिए नाश कर रहा हूं, शिव को रुलाने के लिए नाश यज्ञ कर रहा हूं, हैं? विश्व कल्याण के लिए नहीं, मैं तो विश्वनाथ के अपमान के लिए यज्ञ कर रहा हूं। यही तो गड़बड़ है माता। यज्ञ पवित्र है, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य पवित्र नहीं है। यज्ञ तो अपने आप में अच्छा है, पवित्र है, पर यज्ञ करने वाले की नीयत अच्छी, वहां अपमान का भाव है, दूसरे का दिल दुखाना है। और सनातन धर्म कहता है बेटा तुम 5 क्विंटल आहुति करोगे वहां चावल और जवा मिला मिला के, और अग्नि को संतुष्ट करोगे। फायर सेक्रीफाइस केवल यज्ञ नहीं है, अग्नि की संतुष्टि ही यज्ञ नहीं है प्यारे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए तो हमारा सनातन धर्म कहता है क्या, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा से बढ़ के, दूसरों को दुख देने से बढ़ के कोई अधर्म नहीं है। अब परोपकार से बढ़ के, पर सम्मान से बढ़ के, पर को दूसरे को इज्जत देने से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। राजा दक्ष के जीवन की सबसे बड़ी भूल, इतना बड़ा यज्ञ किया और शिव और सती को न्योता नहीं दिया। शिव और सती कौन है? राजा दक्ष के बेटी दमन। तो खाली बेटी दमन को निमंत्रण नहीं दिया, ये बात नहीं है माता। व्यवहार दृष्टि में भगवान शंकर और सती राजा दक्ष के बेटी दमान है, लेकिन ज्ञान दृष्टि में अगर देखा जाए, आध्यात्म दृष्टि में, तो शंकर जी कौन है? गोस्वामी बाबा शिव सती की वंदना में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
भगवान शंकर साक्षात विश्वास के प्रतीक हैं, माता सती श्रद्धा है। तो राजा दक्ष ने यज्ञ करके उस यज्ञ में केवल बेटी दामाद को न्योता नहीं दिया। बात ये नहीं है, बेटी दामाद के रूप में उसने श्रद्धा और विश्वास को निमंत्रण नहीं दिया। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के यज्ञ किया। अब आप बताओ, कोई भी पूजा पाठ करोगे तो बिना विश्वास के वो फल देगा क्या? वो फलीभूत होने वाला है ना। जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तब कोई कार्य संपन्न होते हैं। अब तुम पूजा पाठ कर रहे हो, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कैसे सफल होगा भैया? राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है, लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के सज्जनों को भी सफल नहीं होता। जबकि शास्त्रों में आया है, विश्वासम ही मानो तो वो शिव शंकर हैं, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर हैं, ना मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। विश्वास है जिनके मन में, विश्वास है जिनके मन में, मिलते हैं उसे शिवदानी। मानो तो वो शिव शंकर है, न मानो तो पत्थर प्राणी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता। विश्वास करो भगवान के ऊपर है। जिस पूजा करते हो, जिस शंकर जी की, उस पूजा में विश्वास, उस भगवान शंकर पे विश्वास। जिस कथा को सुनते हो उस कथा में विश्वास, उस भागवत में विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं तही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बने सपन हो जीवन विश्राम। जिस मंत्र को जपते हो, आजकल कौन सा मंत्र ज्यादा चला है? आजकल वही मंत्र खूब चला है ना, श्री शिवाय। वाह क्या बात है। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में है ये मंत्र, शिव पुराण में लिखा है। हाँ? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा, तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। जिसके मुख में 24 घंटा यही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तन्मुखम पावनम, वो मुख पवित्र है, वो तीर्थ है, तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। उस मुख से जितने भी पाप के गए हैं, सारा पाप जल करके समाप्त हो जाता है। मेरी माताओं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भरोसा रखो, जपते रहो। हाँ, भगवान की पूजा करो और इस मंत्र को जपते रहो। हैं? इस महामंत्र को जपने से, शिव पुराण में मैंने एक भजन गाया, इस महामंत्र को जपने से भाई मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र के, इस महामंत्र के जपने से, महामंत्र के जपने से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आत्म शांति बल देने वाला
श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भव से पार लगाने वाला श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अकाल मृत्यु को हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुक्ति मुक्ति सब देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मा विष्णु शंकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुरलीधर की मुरली बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गंगा जमुना सरयू बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ज्ञानी ध्यानी योगी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस महामंत्र को जपने से भई मंत्र को जपने से मिट जाते हैं सारे गम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। तो जब भी मौका मिले हर पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे ठीक है राधे राधे बोला करो कोई दिक्कत नहीं सब एक ही है राम कहो जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या सब उसी भगवान के नाम है अनंत नाम है भगवान के। एक ही परमात्मा अनंत रूपों में आते हैं और है वो एक ही वही ब्रह्मा वही विष्णु वही शिव है वे अलग है क्या ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता है और तीन काम है ना सृष्टि पालन और संहार सृष्टि करने वाला ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु संहार करने वाले शंकर तीन गुण है ना सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो तीनों गुणों के तीन देवता है सतोगुण के देवता भगवान विष्णु रजोगुण के ब्रह्मा तमोगुण के शंकर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि पालन संहार और क्या है? आजकल वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं एटम का निर्माण एटम बम परमाणु बम एटम बम का निर्माण तीन कणों से होता है कौन कौन से तीन कण हैं तो हम सब लोग पढ़े हैं ना विज्ञान में तीन कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन नेचुरल है तो प्रोटॉन इज पॉजिटिव बराबर ब्रह्मा जी जनरेटर न्यूट्रॉन इज नेचुरल बराबर विष्णु जी पालन करता ऑपरेटर भगवान विष्णु इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव बराबर शंकर जी संहार करता है शंकर जी कौन और डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा जी जनरेटर विष्णु ऑपरेटर और शंकर जी डिस्ट्रॉयर तो जनरेटर का पहला अक्षर होता है जनरेटर जब लिखते हैं तो उसका पहला स्पेलिंग में पहला शब्द आता है जी जी फॉर जनरेटर ओ फॉर ऑपरेटर डी फॉर डिस्ट्रॉयर जनरेटर का जी ऑपरेटर का वो और डिस्ट्रॉयर का डी तो हो गए जी वो डी और तीनों को मिलाने पे क्या बनता है जी गॉड और गॉड मने होता है भगवान सब नाम बराबर है जिस नाम पे प्यार हो सब उसी परमात्मा के नाम है कोई अलग अलग नहीं है एक नहीं तो इस तरह से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला अब सती को पता चल गया सती विलोके व्योम मीना विमाना ओ हेलीकॉप्टर जा रहे थे मेरी माता अब और मजे की बात है आज सारे हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं इतने बड़े आकाश में लगातार दंदना करके कई कई विमान उस
कैलाश के शिखर से जब गुजरे तो अचानक माता सती को पता चला है, ऊपर जब निहारी है तो माता सती ने देखा विमान में जा रहे। भगवान शंकर से पूछी थी, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी को मालूम तो है, पर शंकर जी बताना नहीं चाहते। सच बात बताऊंगा तो इसको कितना कितना तकलीफ हो जाएगा सती को। ये सब देवता इन्हीं के पिता के घर जा रहे हैं, राजा दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। अब ये सब नेता वाले इधर से ही जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, क्यों जा रहे हैं? इतने बड़े आकाश में और जगह नहीं है क्या? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको राजा ने समझाया था, दक्ष ने समझाया था, तो साफ बता दिया था ना अपना मकसद। मैं कोई विश्व कल्याण के लिए यज्ञ तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो बेटी दामाद को जलाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। इसलिए देवताओं आप सबसे निवेदन है, झारा झारा न्योता है, पूरा परिवार आना है। और परिवार से ही तो आना है, किधर से आना है? बोले दामाद के घर को नहा कहीं आना है। हाँ, शिव जी के घर को ही नहा के आना है, और शंकर जी के ही पूछ बैठे ना तो लम्हा लम्हा बताना है। क्यों? क्योंकि मुझको शिव जी को जलाना है, इसलिए बेटी दामाद के घर से ही होके आना है। यही तो समस्या है, जलाना है। किसी को मत जलाओ, क्योंकि जो दूसरों को जलाता है वो स्वयं स्वयं जल जाता है। माचिस की काड़ी देखे हो ना, तिल्ली, वो क्यों बना है? वो किस लिए बना है? जलाने के लिए बना है ना। माचिस की काड़ी वो दूसरों को उसका काम ही है जलाना, दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन एक बात है मेरी माता, भले वो जलाने के लिए बना है, पर जब उसको ऐसे ठोकोगे ना तो माचिस की काड़ी की मुंडी पहले जलती है, दूसरों को जलाने वाला काड़ी स्वयं पहले जलता है। इसलिए कभी किसी के ऊपर जलना वलना नहीं, मस्त रहो, आनंद में रहो। बस महावीर के सूत्रों को याद रखो, जियो और बस ऐसे ही बोलते रहो, जियो और जीने दो, है नहीं? ओकरे नाम देवता है दाई। ऐसा बोलोगे ना तो तुम देवता बन जाओगे। देवता की यही परिभाषा, जियो और। देवता कौन लगत है? अब आदमी कौन लगत है और राक्षस कौन लगत है? तीन कैटेगरी है ना, देव दानव मानव। देवता किसको कहते हैं? जो ऐसा कहता है कि तेरा तो तेरा, लेकिन मेरा भी है। तोर है तोर, मोरो गलत तो, बोला कहते देवता। और आदमी किसको कहते हैं? आदमी उसको कहा जाता है जो ऐसा सोचता है, भैया तेरा तेरा और मेरा, वो आदमी। देवता उसे कहते हैं जो कहता है कि तेरा तेरा, मेरा भी तेरा। आदमी उसे कहते हैं तेरा तेरा और मेरा मेरा। और राक्षस कौन लगत है? जो ऐसा सोचता है, मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी। यही राक्षसी वृत्ति है तोर है तोर लेकिन तोरो है गलो। अरे ये कहां की बातें हैं? मोर तो मोर लेकिन तोर भी मोर। तो जियो और जीने दो, यही महावीर भगवान का संदेश है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। अब तो सारे देवता गए, इधर माता सती को पता चला है। माता सती जान गई है। आहा, भगवान शंकर से निवेदन करती माता सती को जब पता चला है कि सारे देवता विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता जग्ये सुनी कछु हरि। और मन में क्या सोचा थे, अगर भगवान शंकर मुझको आज्ञा दे देते ना तो कम से कम 8-15 दिन मैके में रह के आ जाती है। जो महेश मोहि आय सुदे, कछ दिन जाई रहो मिसे। इधर भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया है माता। इसके पहले सती ने राम जी की परीक्षा लिया दंडकारण्य में, सीता बन करके सती ने परीक्षा लिया। भगवान शंकर जान गए उसका भयंकर दुख है। अब शंकर जी सती के साथ साथ नहीं बैठते, जांग में जांग जोड़ के नहीं बैठते,
अब तो सती को भगवान सन्मुख आसन देते हैं, इस बात का दुख अलग है। मैके में जाती तो थोड़ा दुख हल्का हो जाता। माता सती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, क्या कहा? पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। आप सब लोग बैठे रहो, है ना? भगवान शंकर की शादी हो गई, थोड़ा सा सहयोग करना। उनका कोई नहीं है, माताओं साकरा वालों के छोड़, आप ही लोग उनके दाई दादा, वो बेचारे अकेले हैं, उनकी शादी होना है, नहीं जो कौन करेगा है? थोड़ा सा दया कर दो, उनके लिए समय दे दो। तो माता सती भगवान से निवेदन करती है, पिता भवन उत्सव परम जा प्रभु आयश होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन तो। भगवान शंकर बोले, बहुत बढ़िया बात है सती, कहे नीक मोरे मन भावा। बने बात है भाई, कहे तमल बने लगी, लेकिन तकलीफ कहाँ है? यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तकलीफ ही करे है कि तुम्हारे पिताजी न्योता नहीं भेजे। जाना चाहिए वहां तक, अच्छा है, माय में क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं भेजा तो कैसे जाओगे? माता सती कहती, क्या बात करते हैं? बोले ना, पिता के घर में यज्ञ हो और बाप अपनी बेटी को भूल जाए, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, सपने में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी बराबर चिट्ठी पत्री भेजे होंगे, हो निमंत्रण कार्ड जरूर दिए होंगे। तो भगवान शंकर ने जब कार्ड दिए होंगे तो कहां है कार्ड? दिखाओ। अब माता सती लाचार है, कार्ड तो है नहीं, फिर भी बात बनाती है, फिर भी बाप का पक्ष लेके कहती, भोलेनाथ कभी कभी ऐसा भी होता है ना प्रभु। कैसे होता है? कभी कभी ना प्रभु, वो डाक के गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता ना। क्या? कभी कभी डाक के गड़बड़ी में चिट्ठी पत्री समय से नहीं मिलता। भगवान कहते मोला मत सिखा भाई, रहन दे तोर बुदला, वो डाक के गड़बड़ी नो है था, वो तोर पापा के दिमाग के गड़बड़ी है। तुम्हारे बाप के दिमाग की गड़बड़ी है, जानबूझ कर उसने निमंत्रण नहीं दिया है? तो सती यहां पर एक बात रखती है, तर्क देती है, यद्यपि मात पितु गुरु गृह गेहा, जाय न बिन बोले संदेहा। आप ही तो कहते हो ना, पुत्र पिता के घर में, शिष्य गुरु के घर में अगर बिना बुलाए चला जाए तो उसमें जाने में कोई दोष नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर हमको बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा, हाँ बिना निमंत्रण के तो जाना चाहिए। कहा? यहां तुम्हारे जाने से सामने वाले को खुशी मिले है, और तुम वहां पहुंच गए जहां तुमको देखते ही उसको बुखार चढ़ गया, सामने वाले का बीपी हाई हो गया। ऐसे स्थान में कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन। मत जाओ, अपने घर में पानी पी के रह लो। ये अपमान से ही तुम हलवा पूरी खाओगे, अच्छा है क्या? वो जहर के समान है। अमी अपियावत मान बिन, क्या बात है? रहीम कवि ने क्या कहा? अमी अपियावत मान बिन रहीमन मोहिन सुहाय, प्रेम से ही तुम्हारे वो भलो जो विष दे। बोला नहीं जाना है वहां, चाहे अमृत क्यों न मिले। अब तो सती झगड़ा पे उतारू हो गई। बोले हाँ बेटी जात होते, तब आपको पता चलता कि माई मैके का सुख कितना। बहुत समझाया शंकर जी ने। बोली आप तो पुरुष है ना, आपको क्या पता है मैके का कितना सुख है। मेरी सारी बहनें अपने अपने घर वालों के साथ आएंगे, आपको भी चलना चाहिए। शंकर जी बोले नहीं जाऊंगा, मेरा भी अपना कुछ स्वाभिमान है। कर देखा हर जतन बहु, लेकिन रहे न दक्ष कुमारी, तो दिए संग तब मुख्य गण विदा की न त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने विदा किया है माता सती को, और सती में के जाने को तैयार हो गई। 5 साल लुगड़ा जोरे रहा दाई हो। भगवान पूछे के लुगड़ा धरे भाई, सती कथे के ठंडर हुआ 2-4-5 ठंडरे हो बाबा का बार? बोले 8-15 दिन भर जा था। सती समझती है कि मैं 8-15 दिन के लिए जा रही हूं, लेकिन सच्चाई तो शंकर जी को पता है। सती जब बिना बुलाए जाएगी तो मैके से किसी सूरत में वहां से जिंदा वापिस। तब शंकर जी मजाक करके बोली कैसे थे वो मोर बेजती करावे पार्वती सती, अरे 5 ठान लुगरा धर के क्यों जा रही है? तो सती भड़क के कहते के ठान लुगरा लगो। शंकर जी कहते 35-40 ठान लुगरा धर के जाना।
तो 40 टन लुगरा लेकर कैसे करूँ? भगवान शंकर कहते एक घंटा में चिंग नहीं मारत रहे बेवा, तब तो तुमको जानेंगे कि महादेव की घर वाली है। ऐसा इसलिए कहा कि सती तो वहां जाके मर जाएगी। हमें 5 टन लुगरा धर के मर जाए तो एक 35 टन लुगरा कैलाश पर्वत में टंगा नहीं। तेकर मरे के बाद, सती के मरने के बाद भगवान शंकर कहते मैं भगवान के भजन कर हूं, देखकर लुगरा रखत बैठे रहो मैं घर में, सब ले जाओ। जितनी सामग्री लेकर के आई थी मैके से, तोता, मैना, ताल, तमूरा, मृदंग, जितने लेके आई थी राशि समान, सबको भगवान शंकर ने नंदी की पीठ में सवार किया। माता सती को बिठाया है, 1000 बॉडीगार्ड, और भगवान शंकर के गण बॉडीगार्ड बन करके माता सती के साथ जाने लगी। अब सती जा रही है तो मैके जाना कितना सुख की बात है, कितनी खुशी होती है। ऐसे लगते दीदी मल्ला 1 सेकंड में चिड़ै बरोबर के पहुंच जाओ धन के। महतारी का इतना हड़बड़ी है, खाई पियल छोड़ देते, ले जाओ तो दही घरे इकट्ठा खाबो। दाई फोन कर रही से बड़ी सागर आने हैं बेटी या इतना आनंद है। अब तो सती को इतनी तत्परता है, सती जा रही है, नंदी की पीठ में बैठ के जा रही है, तो जा रही है इसलिए मगन होके गा रही है, क्योंकि मैके जा रही है। और मैके जा रही तो मगन होके गा रही है। कैसे गा रही है? जैसे चंदन के साथ गुंजा गा रही है। क्या सती जाते जाते गा रही है, चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया, चल रे नंदीश्वर मेरे बाबुल की नगरिया, भोले मेरे भोले बाबा लेंगे खबरिया, भोले मेरे भोले बाबा लेंगे खबरिया। रे मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंग, खिले मस्ती के भंग रंग जा शिव जी के रंग। शिव है तेरे संग में, तेरे संग में नंदी के बिठा के तू पठा दे भोले योगिया, नंदी में बिठा के तो पठा दे भोले योगिया। देखूं सारा संसार ले चल पर्वत के पार, देखूं सारा संसार ले चल पर्वत के पार। देखूं सारा संसार ले चल नदिया के पार, देखूं सारा संसार ले चल पर्वत के पार। मोहे देखने दे, देखने दे, नदी पे बिठा के तू को माते बोले योगिया। अब चौपाई देखो, चौपाई इसी गीत के धुन में पढ़ना है। उस दिन तोरी करती थी क्या बात, ओ पिता भवन जब गई भवानी, राम हो सिया राम हो, पिता भवन जब गई भवानी, राम हो सिया राम हो। दक्ष त्रास काहुन शनमानी, राम हो सिया राम हो। ओ दक्ष त्रास काहुन सनमानी, राम हो सिया राम हो। यहाँ तक माताओं खुद दक्ष ने अपने मुंह से बात नहीं किया बेटी से,
दक्षिण कछु ऊंची कुशिला राम हो प्रिय राम हो सती विरोधी करे सब गाता राम हो प्रिय राम हो। देवताओं ने सती का सम्मान नहीं किया। अरे बाप ने भी अपने मुंह से एक शब्द बयान नहीं किया। सब बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, बाप भी बदल गए, सब तो बदल गए सज्जनों, पर जन्म देने वाली मां का हृदय कैसे बदले। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली अधिक मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता। बहनों ने बेइज्जती किया मेरी माता, हंस हंस करके क्षति की और बेइज्जती कर दी। रिश्तेदार बदल गए, नातेदार बदल गए, बाप का हृदय भी बदल गया, बहनें बदल गई, पर मां का हृदय कैसे बदले। मां तो सिर्फ मां है। इसलिए तो शास्त्रों में वर्णन आता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उस महामाया की स्तुति में लिखा है, मां पुत्र भले कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं हुआ करती। मां तो सिर्फ मां है। ऐसा प्यार दुनिया में कौन करेगा बोलो। धन्य है वो मां। मां बच्चे की जान होती है, मां बच्चे की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती। तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ मां, ओ मां, ओ मां, ओ मां। बेटियों के लिए मां ही मायका है। माताओं ध्यान रखना, कोई बड़े बड़े मकानों को मायके नहीं बोलते, कोई गांव शहर मायका नहीं होता। हकीकत में बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए मां ही सही अर्थों में मायके। अब आप सब जानते हो, जब तक मां है बेटी एक पांव से तैयार रहती है मायके जाने को। और घर में अगर मां निकल जाए तो अचानक फिर वहां बेटियों के पांव उड़ते नहीं, कदम उड़ते नहीं। हैं? भाभियां अच्छा अच्छा खिला तो सकती है नहीं, भाभियां बढ़िया बढ़िया हमें कपड़ा लत्ता दे के मानवन कर सकती है, पर मां जैसा दुलार तो भाभी नहीं देती ना। मां जैसा दुलार कोई भाभियां नहीं दे सकती। इसलिए मां के जाने के बाद अचानक बेटियों का तीजा पोला भी छूट जाता है। मन लगा तो कभी किसी साल चले गए, नहीं तो नहीं। मां कौन है? मां जैसा प्यार करने वाली। इसलिए बेटियां सादर भले ही मिले एक माता, बगनी मिली अधिक मुस्कुराता। दौड़ के अपनी बिटिया को सीने से लगा ली उस मां ने। सुजनों, सागर से गहरा और हिमालय से ऊंचा युधिष्ठिर यक्ष संवाद आता है महाभारत में। तो महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, बताओ आकाश से बड़ा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, आकाश से बड़ा मां है। मां सारा संसार मां के हृदय में समा जाए। तीन देव होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश,
ब्रह्मा के हृदय में विष्णु नहीं आ सकते, विष्णु के पेट में शिव नहीं समा सकते। पर मां ऐसी है जिसके पेट में ब्रह्मा विष्णु महेश सब समा जाते हैं। इसलिए हर पल हरदम खुशी देती है मां, हर पल हरदम खुशी देती है मां, अपनी जिंदगी से नहीं जिंदगी देती है मां। इसलिए भगवान से बढ़कर मां की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है। मां ने बहुत समझाया, बेटी अच्छी करी तू आ गई तो, तेरा भाव ढीठ है, मैं क्या करूं, बहुत समझाया, तू आ गई ना, बस तेरी कमी खल रही थी बिटिया। इस भीड़ में मेरी नजर केवल तुझी ढूंढ रही थी, कहां है मेरी लाडली शश। मां गदगद हो गई। अब तो सती ने देखा जिधर यज्ञ हो रहे थे, सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदी का सम्मुख कर भागा। मेरे भगवान को प्रत्यक्ष में मेरे पिताजी ने निमंत्रण देके नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कम से कम वेदियों में सुपारी हल्दी रख करके, पीला चावल रख करके उसमें आह्वान किया कि नहीं। वहां जाके देखे तो वो भी नहीं है। तब तो सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। शिव अपमान न जाए सही हृदय न होई, प्रबोध सकल सबई हटी हटक तब बोली वचन सकरो। क्षमा को ललकार करके हाथ उठाकर और माता सती ने सबको चुनौती दिया है, चैलेंज कर दिया, परिणाम बताया। जिन जिन लोगों ने मेरे भगवान शंकर का अपमान किया उनकी क्या होने वाली है। सती ने दहाड़ करके कहा, क्या एहा सुनहु सभासद सकल मुनीसा, कहे सुनई जय शंकर निंदा, कहे सुनई जय शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहु सब काहू, फल भांति पछतावत काहू। ओ संत शंभु श्रीपति अपवा, सुनिय तहां असीमरिया। ओ काटियता सुजीव जो बसा, श्रवण मोदिनक चले उपरा। ओ अस कहियो गगन तन जारा, भयउ शकल मकहाकारा। ओ भयउ सकल। सती ने ऐसे ललकारा, सती के ललकार को सुनकर ऐसे लगता है जैसे आज दशरहा रावण मरने वाला है। लगा कि नहीं लगा है? ये धुनी ऐसा है, रामायण में जब उसको गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज दशहरा है, बिल्कुल जीवित हो उठता है वो दिन, याद ताजी हो जाती है। अस कही योग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि अपने शरीर में लगाई और अपने प्राणों को परमात्मा में लीन कर, प्राण तो परमात्मा शिव में लीन हो गए और सती का पंचतत्व वाला शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। हाहाकार बच गया मेरी माताओं। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया, उजाड़ दिया, लोगों को पकड़ पकड़ कर यज्ञ कुंड में झोंकने लगे। दौड़ करके नारद जी ने शंकर जी को समाचार सुनाया है। शंकर समाचार शब पाए तो वीरभद्र करी कोप पठाए। भगवान शंकर ने जैसे सुना कि दक्ष ने अपनी बिटिया को मार डाला, मेरी सती को मुझसे छीन लिया, सती को मरने पे मजबूर कर दिया। शंकर समाचार शब पाए, भगवान आ गए। ऐसे प्रलयंकारी रूप में भगवान शंकर ने अपनी जटा को उठा के धरती पर पटका और जी हुए धरती पर पटका जटा को वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए।
शंकर समाचार सब पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए। ये तो मानस में है। शिव पुराण में क्या है? शिव पुराण में भगवान शंकर ने एक बार नहीं 2-2 बार अपनी जटा को पटका है सज्जनों। प्रथम बार जटा पटकते ही वीरभद्र प्रकट हुए, और दूसरी बार जब जटा पटका तो माता भद्रकाली प्रकट हो गई। बोला भद्रकाली मैया की जय। हाथों में खप्पर और एक हाथ में खड्ग लेकर के जीव लपलपाती वो माता भद्रकाली पापियों के रक्त पान करने को तैयार है। और शिव के गुणों ने उस भद्रकाली को जगाया। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। सारे शिव गुरुओं ने परमा को मनाया, जगाया और कहा जागो जागो भवानी भैरवाली जागो जागो भवानी शारद माई आपिला मार्गे अनादाई वो। जागो जागो भवानी शारद माई सनमा तुझे भाला बरछी, एक हाथ में भाला बरछी, एक हाथ तलवार। एक हाथ में भाला बरछी, एक हाथ तलवार। वो 9 दिन के 9 रूप है मैया उनके पहले। 9 दिन के 9 रूप मैया उनके पहले हार वो। जागो जागो जवानी चंद्रहास ने सुरवरदानी है माता पाए अटल वरदान। माता सुरवरदानी है माता पाए अटल वरदान वो। सुम निशुम के होते लड़ाई रक्त के नदी बहाए। तुम के होते लड़ाई रक्त के नदी बहाए। भद्रकाली मैया की जय और सांचे दरबार की जय। इस तरह माता भद्रकाली गई, वीरभद्र को लेकर के यज्ञ का विध्वंस किया, पापियों का नाश किया। जिन जिन लोगों ने मां को मरने पर मजबूर किया उसका विनाश किया है। यज्ञ खंडित हो गया। मेरी माताओं, राजा दक्ष के
और सिर को मड़ोड़ कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र ने फूका देवता के 32 दांत तोड़े, भग देवता के हाथ और आंख फोड़े, मित्र देवता के हाथ को तोड़ा है। जिन जिन लोगों ने भगवान शंकर को हंसी उड़ाई थी उनको उनकी उनकी करनी का कस के और सजा दिया है। यज्ञ खंडित हो गया। सारे देवता आपस में विचार करते हैं, यज्ञ करने वाला का मनसा, उसका मकसद है वो कैसा है वो तो वो जाने, लेकिन यज्ञ तो अपने आप में पवित्र है और पवित्र यज्ञ का खंडित होना इस समाज के विनाश का सूचक है, भयावह स्थिति को पैदा करने वाला है। यज्ञ खंडित हो जाए इस भयंकर बड़ा अशुभ संकेत है आने वाले भविष्य के लिए। सारे देवताओं ने कहा चलो, चल के भगवान शंकर की शरण में गए। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम प्रतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रप। भगवान शंकर को मनाया और भगवान शंकर का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और जाकर के भगवान ने यज्ञ को पूर्ण कराया। सज्जनों, मेरी माताओं, जितने लोग मरे थे सबको भगवान शंकर ने कृपा की दृष्टि करी, सबको जिंदा कर दिया है। सब जिंदा हो गए पर दक्ष जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका धड़ तो था मगर सर नहीं था। उसके सिर को तो अग्नि में स्वाहा कर दिए थे। देवताओं ने कहा महाराज मुख्य जजमान तो बाकी है, जिसके बिना यज्ञ कैसे सफल होगा, मुख्य जजमान ही जिंदा नहीं हो पा रहा है। भगवान बोले क्यों? कहा उसका तो शरीर नहीं है, आपके गणों ने उसको अग्नि में भस्मीभूत कर दिया है। भगवान शंकर बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सारे गड़ गए, एक बकरा मिला है। बकरा बोला मैं। बोला बेटा तैं चल, हम तुझे ही ढूंढ रहे हैं। और बकरे के सिर को लाके दक्ष के धड़ में जोड़ दिया, प्राणों का संचार किया। भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि करी, दक्ष जिंदा होकर के खड़ा हो गया और मुंह से स्तुति किया है। सज्जनों, हाथ जोड़ता है वो तो समझ में आता है, बार बार दंडवत प्रणाम करता है वो भी समझ में आता है, लेकिन मुंह से क्या बोलता है एक समझ में नहीं आता। और बाकी देवता समझ नहीं पाए, लेकिन जिस भगवान शंकर की स्तुति वो दक्ष कर रहा था अपनी भाषा में अपने भावों से, शंकर भगवान शंकर ने समझ लिया है। और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा देखो देखो देखो, मेरे ससुर जी जैसे मुंह से आवाज निकाल रहे हैं, ऐसा ही आवाज तुम्हें भी मेरी पूजा में निकालना पड़ेगा। जब तक ऐसे आवाज नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारी शिव पूजा पूरी होने वाली। तुम कितना भी बेलपत्र चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, चना दाल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, लेकिन जब तक गाल नहीं बजाओगे तब तक तुम्हें पूरा फल कैसे मिलेगा। उसी दिन से परंपरा बनी है भगवान शंकर के मंदिर में गाल बजाने। बकरे के मुंह से यही आवाज निकलता है। अब ये बम बम भगवान शंकर को बहुत पसंद है। मेरी माता जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार दे। शंकर जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा? है सभी समस्याओं का हल एक लोटा समझ गया? हाँ, ये तो नरक में जाके जलोगे अगर जल नहीं दोगे तो। यहां जो देते हैं वही वो मिलता है। इतना लंबा है
आत्मा जब यमलोक जाता है, अरे बाप रे, समझ गए, कई दिनों तक चलना पड़ता है, इतना लंबा है, देह सोटाई करते करते ले जाते हैं। और वहां चप्पल भी नहीं पहन सकते, चप्पल ही नहीं है, चप्पल कहाँ है, तो जला दिए यहाँ घर वालों ने। वहां तो नंगे पांव चलना पड़ता है। हाँ, बीच बीच में प्याऊ नहीं है कि तुमको बढ़िया ठंडा पानी मिल जाए फ्रिज का, वहां कुछ खाने को नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में लाख हलवा पूड़ी भरे हो, फ्रिज भरा हुआ मिठाई पेड़ा फल फ्रूट से, पर वहां रास्ते में नाम का ब्राह्मण, वो इतना कुकर्म किया, इतना कुकर्म किया था, ब्राह्मण होकर के इतना पाप किया, मांसाहार किया, मद्यपान किया, चोरी चारी भी किया। अब एक दिन वही बिंदु क्या हुआ जानते हो, मर गया, जमराज के दूतों से ले जाकर के नरक में फेंक दिए। उसकी पत्नी बिगड़ गई, पति बिगड़ा है तो पत्नी बिगड़ गई, वो भी सब गलत रास्ते पर कदम रखी। एक दिन वो मेला देखने गई थी, और ब्राह्मण वर्णन कर रहा था, पति वंचक पर पति रति करही सो 100 नरक कल्प सत परई, पति वंचक पर पति रति करही। जो स्त्री अपने देवता जैसे पति के साथ ने कहा चिंता मत कर, तो शिव की शरण में आ बेटी, शिव जैसा दयालु दुनिया में कौन है, अंग में लगाते हैं चिता को भस्म। भगवान शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। श्री शंकर जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष और वो शिव पुराण की कथा सुनी भाव से, और जब कथा सुनी माता वो बिगड़ी हुई नारी, मरने के बाद भगवान शिव के गणाए विमान में बिठा करके उसे कैलाश पर्वत पर ले गए और ले जाके शंकर के चरणों में डाल दिया। माता पार्वती ने देखा है तो ब्राह्मणी है, माता पार्वती ने उसे अपना जिगरी दोस्त बनाया, सखी बना ली और माता पार्वती के साथ रहने लगी। इतनी बिगड़ी हुई नारी शिव पुराण की कथा सुन करके शिवधाम चली गई, माता पार्वती के अंतरंग सखी बनी है। कुछ दिन मौका मिला, अब जब माता पार्वती से एकदम घुल मिल गई ना, जान पहचान बढ़ गई, तब उस चंचुला ने कहा माता जी, हे गौरी, आपने मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन मेरा पति का क्या हालचाल है, वो तो भयंकर पापी था, मां आप तो जगत जननी हो, थोड़ा बताओ मेरा पति कहाँ है। ध्यान लगा करके पार्वती ने देखा इसका पति बिंदुक तो विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन करके भटक रहा है, प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। चंचुला को बताया तेरा पति तो अधोगति में है, वो तो भूत प्रेत बन के भटक रहा है। तो चंचुला ने बहुत विनती किया, रो रो के कहा मेरे पति का उद्धार कर दो, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिले, मां ऐसा कुछ जतन करो। माता पार्वती ने अपने खास एक गंधर्व जिसका नाम है तुम्बुरु नाम के गंधर्व से कहा जाओ इस पत्नी को भी ले जाओ चंचुला को, इसका पति विंध्याचल पर्वत में बैठा है, उसको हेन के तरफ बांध करके जैसे भी हो उसको तुम भागवत वो शिव महापुराण की कथा सुनाओ। और तुम्बुरु ने आकर के उसको पहले ढूंढा कहां है, दिव्य दृष्टि से देखा, मंत्रों से बांधा और बांध करके सजनों मेरी माताओं उसका शिव पुराण की कथा सुनाई। शिव पुराण की कथा सुनते ही वो महापापी बिंदुक भी उस सदगति को प्राप्त हो गया।
प्रेत योनि से मुक्त हुआ और सीधे कैलाश धाम को भगवान शंकर की शरण में चला है। शिव जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बोलो, हम माटी देने जाते हैं तो तब भी साबुन में नहाते हैं। किसी को मिट्टी देने जाते हैं तो नहाते हैं कि नहीं? पूरा कपड़ा हमें भिगाना पड़ता है। हम वहां जाके अपवित्र हो जाते हैं। शंकर जी वहां 24 घंटा बैठे फिर भी पवित्र हैं, क्योंकि शंकर जी देह नहीं है तो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम शुद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, नाम शिव शंकर, अरे नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। और वो विश्वनाथ भक्तों को क्या देते हैं? जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चाउर के चढ़ाए से 14 भुवन बख्शीश देते, दीप के दिखाए से सातों द्वीप दे देते हैं, बेल और धतुरा के चढ़ाए से निजपुरी देत, अरे भांग के चढ़ाए से निहाल कर देते हैं। हर हर कहते शिव हरत कलेश सब, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से माला माल कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान। गाल बजाओ ना, कुछ नहीं दे सकते, एक लोटा जल भी नहीं है, वो तो कहीं कुआं है, पानी है, घर है, तब तुमको पानी चढ़ा सकते हो। जंगल में अकेले में तो अवघट में कैसे करोगे? हैं? तब कहां से आएगा जल? तो सज्जनों, सबसे बढ़िया है ये गाल। जल नहीं तो गाल तो है। तुम गाल शंकर जी के पास बजाओ। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में सिर हिला के बजाओ, डमरू जैसा आवाज निकलना है, तो डमरू जैसा आवाज निकलना चाहिए। भगवान शंकर को बहुत पसंद है। गाल बजाने की सुविधा केवल शिव जी के मंदिर में, और किसी के घर में, किसी के मंदिर में नहीं है। अते काकर घर गाल बजाबे हो? कौन तो गाल बजे? गाल दी है, 2 घंटा हो गया गाल बजाते। तो भक्तों ने कहा, भोलेनाथ हम आपके मंदिर में बजाएंगे गाल, क्या मिलेगा? भगवान बोले, अरे बावले, तुम मेरे मंदिर में आके बजाओ गाल तो मिलेगा तुमको माल, देखते देखते हो जाओगे माला, इसलिए बजाओ गाल। है? चलो एक बार बजाओ और कहना है, बम बम कैलासी घट घट के वासी, बम बम कैलासी घट घट के वासी। बोल बम का नारा है भोलेनाथ सहाय। कावड़िया लोग गाते हैं, बम बम कैलासी घट घट के वासी, बम बम कैलासी घट घट के वासी। दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे दर्शन भोले, दिखाई दे दर्शन है भोले बाबा, दिखाई दे दिखाई दे दर्शन है भोले बाबा। भोले के सिर पे जटा जूट सोए, भोले के सिर पे जटा जूट सोए, भोले के सिर पे जटा जूट सोए, भोले के सिर पे जटा जूट सोए। बहाई दे, ओ बहाई दे, बहाई दे गंगा
के हाथों में डमरू सोए, भोले के हाथों में डमरू सोए, भोले के हाथों में डमरू सोए, भोले के हाथों में डमरू सोए। बजाई दे, बजाई दे, बजाई दे डमरू है भोले बाबा, बजाई दे डमरू है भोले बाबा, डमरू जय बजाई दे डमरू है भोले बाबा। मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया। मेरी माता सती मरत हरिशन वर मांगा, भरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण हिमगिरी गृह जाही, कही कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती बनकर के प्रकट हो गई माता सती और एक ही गीत गाती है क्या, हो मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया, हो मन भावे हो, मन भावे हो राम हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया। मन भावे हो राम, मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो, मन भावे हो राम हमार जोगिया। सबको बांटे जोगी खोवा जलेबी, सबको बाटे जोगी खोव जलेबी, सबको बांटे भोला खोवा जलेबी, सबको बाटे भोला खोव जलेबी। खुद क्या खाते हैं, आपन धथुरा चबावे वो राम हमार जोगिया, ओ आपन धतुरा चबावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम, हमार जोगिया। मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया। सबको बांटे भोला महल अटारी, सबको बाटे भोला महल अटारी, सबको बांटे बाबा महल अटारी, सबको बाटे बाबा महल अटारी। और खुद कहाँ रहते हैं, मरघट में आसन लगाए आए हो राम हमार जोगिया, ओ मरघट में आसन जमावे हो राम हमार जोगिया, वो मन भावे हो, हमार जोगिया। मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो, मन भावे हो राम हमार जोगिया। सबको बांटे भोला साल दुशाला, सबको बाटे भोला काल दुसाला, सबको बांटे भोला साल दुशाला, सबको बाटे भोला काल दुसाला। मृगशाला पे आसन जमावे हो राम हमार जोगिया, ओ मृगशाला पे आसन जमावे हो राम हमार जोगिया। ओ मन भावे हो, मन भावे हो राम हमार जोगिया, हमारी जोगिया हो, हमारी
सुना के कहती है क्या? शिव जोगिया, शिव जोगिया ये हमने सुना, सब भक्तों की झोली तुमने भर दिया। आरैया भवन से तुमने कर दिया। ये हमने सुना सारे भक्तों की नैया तुमने दुनिया भर से तूने कर दिया। राजा हो या रानी हो, दुख में हो ही प्राणी हो। राजा हो या रानी हो, दुख में भी हो ही प्राणी हो। जो भी तेरा नाम गाने लगे हैं, चौखट पे आकर के आंसू बहा करके मुक्ति वही से सब पाने लगे हैं। तुमने सदा प्रभु करके सदा सब भक्तों के दुख को आगे है अरे नैया भंवर से तुमने कर दिया। अरे नैया भंवर से तुमने कर दिया। ओ मन भावे ओ मन भावे हो राम हमार जोगिया। मन भावे हो मन भावे हो राम हमार जोगिया। मन भावे हो मन भावे हो राम हमार जोगिया। बोला पार्वती मैया की जय। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिर नामा, चरण सलिल सब भवन सलिल सब, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेली पुनि चरना। नारद जी ने पार्वती की भविष्यवाणी पढ़ दी। राजा ने निवेदन किया, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। है शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुईचारी। राजन तुम्हारी बेटी तो समस्त गुणों की खदान है, दो चार दुर्गुण भी है, सुन लो। क्या दुर्गुण है? पार्वती को जो दुल्हा मिलने वाला है वो कैसे होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे। अस स्वामी यही कहा मिलही, परिहस्त श्री। है अगुण अमान मातु पितुहीना। पार्वती को सास ससुर का सुख मिलने वाला, क्योंकि इसका दूल्हा बिना दाई दादा के, बिना माता पिता के। अगुण अमान, जिसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, गुण अगुण से जिसको कोई लेना देना नहीं। उदासीन संशय शवसीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। दिगंबर होगा इसका पति, नागा बाबा है, जटा वाला जोगी, ऐसा इसको पति मिलेगा। सुन करके माता मैना घबरा गई, बहुत विचार किया। नारद जी ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, जितना बताया हूं वो सब भगवान शंकर के, शंकर में है ये लक्षण। और शंकर जी अगर तुम्हारी बिटिया को स्वीकार कर ले तो राजन तुम्हारा 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाए। इसलिए
माता मैना तो जिद कर गई थी अपने बिटिया को मैं ऐसे बाउर वर के साथ विदाई नहीं करूंगी, मैं उसके भाग्य को मेट दूंगी। नारद ने कहा कैसे मिटा सकते हो, हैं? सोने मुनि भी हंसी कहे, और नारद जी ने कहा मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुटी को न मेटन। इसकी हिम्मत है, विधिना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंत राई घटे न तिल बड़े रहोर जीव निश्चय। हाँ, भगवान ब्रह्मा के लेखनी को मिटाने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन भगवान शंकर भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। कब? जब तुम्हारी बेटी अगर भगवान शंकर की भक्ति करे तो। अगर पार्वती को शिव ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया, तब तो तुम्हारा आगे पीछे दोनों तरफ सब बन गया। अपनी बेटिया को तुम सुंदर शिव की भक्ति का संस्कार दो। नारद जी ने माता पार्वती के कानों में मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि शंकर जी शिवाय, पार्वती को कुछ ना सुहाय, इसलिए उसके कान में दिया ओम नमः शिवाय। पार्वती बाल लीला करती है मेरी माताओं, शिव पुराण में बाल लीला स्पष्ट उस अध्याय में लिखा है, पार्वती की बाल लीला। जैसे हम कृष्ण की बाल लीला भागवत में सुनते हैं, ऐसे ही माता पार्वती की बाल लीला है। बचपन से कुछ छोटे छोटे मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करती, एक से एक सुंदर सुंदर गीत गाती मेरी माताओं। एक दिन तो नन्ही से पार्वती, छोटी सी पार्वती मचल गई और अपनी मैया के साड़ी के पल्लू पकड़ के बोली, मम्मी मम्मी। बोल बेटी बोल, क्या बोलना चाहती है? नन्ही सी पार्वती कहती है, मम्मी मेरी शादी करा दो ना, मम्मी हमारी शादी करा दो ना। माता मैना बोली क्यों नहीं, सोना तो बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख करके सयानी हो जाएगी, तो जरूर तेरी शादी करा देंगे। पार्वती बोली नहीं मम्मी, हमारी शादी आज होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, हमारी शादी अब भी। माता मैना बोली अरे तेरे लिए दमान तो ढूंढा नहीं है बिटिया, अभी शादी कैसे कर दे, तेरे लिए दूल्हा ढूंढा नहीं है। पार्वती बोली मम्मी टेंशन मत लो। बोले क्यों? कहा हमने ढूंढ लिया है। क्या? दूल्हा ढूंढ लिया है। माता मैना मुस्कुरा के बोली बाबरी बता दे दूल्हा का नाम क्या है? हाँ हाँ। पार्वती नाच नाच के कहने लगी माताओं, क्या कहती है पार्वती नाच नाच के? शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे। मेरे शिव संग फेरे फिरवा दे, गहने गढ़वा दे तोरण सजवा दे, गहने गढ़वा दे ओ तोरण सजवा दे, मेरे हाथ में मेहंदी रचवा दे, ओ शादी करवा दे जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे ओ जोड़ी मिलवा दे। भोला भाला बता तेरा दूल्हा कौन है? भोला भाला महादेव निराला ए जग का रखवाला, भोला भाला महादेव निराला है जग का रखवाला, ऋषि मुनि सब जोगी ध्यानी तेरे शिव की माला, ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी तेरे शिव की माला, ओ ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी तेरे शिव की माला, ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी तेरे शिव की माला। मम्मी हाँ बेटी माँ मड़वा गड़वा दे तोरण सजवा दे, ओ मड़वा गढ़वा दे
तोरण सजवा दे, मेरी साड़ी लहंगा सिलवा दे, ओ शादी करवा दे, जोड़ी मिलवा दे, शादी करवा दे। बोलो पार्वती मैया की जय। इस तरह पार्वती जब शादी के लिए जिद करने लगी माताओं, तो माता मैना एकदम परेशान हो उठी, हे भगवान नारद की भविष्यवाणी कहीं सच ना हो जाए, अरे मेरी पार्वती के लाडू को तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस बाउर वर के साथ, उस नागा बाबा के साथ मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। तो माता मैना ने क्या किया, एक चालाकी करी। पार्वती के मन से भगवान शिव को निकालने के लिए पार्वती को गोदी में लेकर के माता मैना एक बहुत बड़े खिलौना के दुकान में गई और उस दुकान वाले से बोली, भैया तेरे दुकान में जो सबसे कीमती खिलौना है महंगा, मेरी लाडो को दे दे ताकि इसका मन खिलौना में फंस जाए, शिव को भूल जाए। दुकान वाले ने हजारों तरह से खिलौने निकाला, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर खिलौना दिखाए मेरी माता, लेकिन माता पार्वती को खिलौना पसंद नहीं है, एक भी खिलौना पसंद नहीं। अंत में माता हैरान होकर कान पकड़ की बोली, क्यों, क्या चाहती है तू, एक भी खिलौना तेरे पसंद नहीं, सबको निकाल निकाल के फेंकती है। बेचारा मेहनत कर करके निकालता है दुकान वाला, तुझे खिलौना क्यों पसंद नहीं आता। माता पार्वती बोली, भैया मैं जो खिलौना चाह रही हूं ना, जैसे खिलौना मैं ढूंढ रही हूं इसके पास तो है ही नहीं, ये तो दिखाता नहीं। माता बोली, अरे बता ना उसका थोड़ा रंग ढंग तो बता दे, उसका शेप बता दे बेटी, वो खिलौना कैसा है। पार्वती नाच नाच के दुकान में कहती है, क्या माई रे माई एक खिलौना, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो बस एक ही रटन लगा दे। खिलौना क्या बोले, खिलौना बोले, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। मैया रे मैया एक खिलौना, मैया रे मैया एक खिलौना तो मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ो तो बस एक ही रटन लगा, भोलेनाथ लो साथ साथ साथ, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ साथ साथ। ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा बंदर भागे वाला, ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा बंदर भागे वाला, ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई भागे वाला, ना चाहूं मैं हाथी घोड़ा ना कोई भागे वाला, मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला, मुझको तो बस आज दिला दे शंकर डमरू वाला। बटन दबाते बटन दबाते बटन दबाते वो झट से डमरू मधुर बजा दे, चाबी भर कर छोड़ो तो बस एक ही रटन लगा दे, भोलेनाथ नाथ नाथ रख लो साथ शांत शांत, मेरी माता और बहनों, पार्वती की भक्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। एक दिन तो पार्वती ने सुबह सुबह रट लगा दिया, क्या आज पार्वती का अंदाज कुछ अलग है। आज माता पार्वती क्या कहती, मम्मी बताऊं एक पोयम सुनाऊं, बता बता क्या बताना चाहती, कौन सा पोयम सुनाना चाहती है।
तो पार्वती तो सुबह सुबह शुरू कर दी थी माता। और मगन होगी पार्वती क्या कहती है? पार्वती आज अंग्रेजी में कहती है, अंग्रेजी में गीत गाती है और क्या कहती है? भैया सुनो, भोला माही डियर दीवाना, ये मम्मी, भोला माही डियर दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवानों का दीवाना, भोला माही डियर दीवाना, भोला माही डियर दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, दीवानों का दीवाना, ओपन कर देता खजाना, ओपन कर देता खजाना, माय गॉड दीवानों का दीवानों का दीवाना। हुआ सागर मंथन सभी देव आए, हुआ सागर मंथन कभी देव आए, हुआ सागर मंथन सभी देव आए, हुआ सागर मंथन कभी देव आए, जब निकला था विष तो सभी घबराए, निकला था विष तो सभी घबराए। उस घरा उस विष को किसने पिया? भोला पैजन का पिए पैमाना, वाट भोला पैजन का पिए पैमाना, आई गॉड दीवानों का, आई गॉड दीवानों का दीवाना। तो माता मैना और पार्वती की सखियां पार्वती को डराती हैं और डरा के क्या कहती हैं? चिढ़ा चिढ़ा के कहती हैं, गौरा तेरा शंकर दीवाना, गौरा तेरा शंकर निराला, ए गौरा गौरा तेरा शंकर निराला, गौरा तेरा शंकर निराला। हाय राम सर्पों की डाले माला, हाय राम सर्पों की पहने माला, हाय राम सर्पों की पहने माला, हाय राम सर्पों की पहने माला। सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना, सदा अपनी धुन में वो रहता दीवाना। नहीं पास उसके कोई कौड़ी खजाना, नहीं पासे उसके कोई कौड़ी खजाना, भर भर पिए भंगिया का प्याला, भर भर पिए भाग्य का प्याला। चल जावन भारतिया भैया, 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 चल जावन भारतिया भैया।
लिया वरतिया तो देवता मन कथे राजा हिमांचल के राजा हिमांचल के चल राजा हिमाचल के चल जा रतिया भैया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दाई हो यह उड़ीसा तरफ के भूत प्रेत में नहीं बाजा लेके आवा थे यहाँ टीटलागढ़ है ना कालाहंडी देव हो उड़ीसा के भूतवामन भगवान शंकर मतलब बाजा के देखा थे अबिना गढ़वा बाजा के शादी के कोई मौज नहीं कोई आनंद नहीं तो भूतवामन आवा थे नाचा थे गावा थे बजा बजा काके थे एक बार सब थे सर्व श्रोता समाज से मैं निवेदन करो दीदी मन से भैया मन से है ताजा करा वो 15-16 साल पहले की घटना वो दृश्य आज उपस्थित होना चाहिए है ना साकरा के पावन मंच में 14-15 साल पहले मैं यही शिव भगवान की शादी के आज चरित्र आप मन सुना रहे हो एक बार सब भैया मन से निवेदन है दीदी मन से निवेदन सब एक बार दिल खोल करके ये बहनी मन के साथ है ये बिचारी मन देवी मन सब पहुंचे स्वर्ग से हैं अभी मन साथ देना बहुत जरूरी है तो भूतवा मन नाच नाच के का थे भोले दानी रे भोले दानी रे भोले दानी रे भोले दानी काले काले रे काले 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 रे काले काले रे काले काले परमों की माला को काले काले बिना काले काले सरसों की माला को अपने गले में जो चाहे मांगो जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो जो चाहे मांगो मांगो जो चाहे ले लो हीरामती सोना चांदी सब देने वाला भोले दानी भोले दानी रे भोले दानी भोले दानी रे भोले दानी भोले दानी भोले दानी भोले निराला सदा बन गया पटियाला भोले दानी भोले निराला सदा बन गया पटियाला
भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, सारे भक्तों के हितकारी, भोला भोला सूरधारी, दीवानी नाथ भोले भंडारी, भोले दानी, करने वाले नाथधारी। अब तक किसी को भी करके निराशा, किसी को भी करके निराशा, किसी को भी करके निराशा, उसने कभी अपने दर से न डाला। भोले दानी भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, माथे पे चंदा चंदा पे गंगा, टम टम डमरू बजाए। शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला। वो माथे पे चंदा चंदा पे गंगा, डम डम डमरू बजाए। शोभा बरन नहीं जाए अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए अविनाशी भोला। वो देवता मन सब झूमे नाचे, फूल खूब बरसाए। शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला। ओ ठिन 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 घंटी बाजे, ठिन 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 घंटी बाजे, नंदी मगन होई जाए। शोभा बरन नहीं जाए अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए अविनाशी भोला। ओ छुपे छुपे आभू आभू, देवता मन चले जाए। पाछू में भोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला। ओ ठिन 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 घंटी बाजे, नंदी मगन होई जाए। हो गया गदगद चोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला, शोभा बरन नहीं जाए रे अविनाशी भोला। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, अरे भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी। रे भोले दानी भोले दानी भोले निराला। सदा बंदा कपाला, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा बंदा कपाला। बाबा पीर सदा भैया का प्याला, बाबा प्रिय सदा बंदा कपाला, ये बोला पीर सदा भैया का प्याला। भोले प्रिय सदा बंदा कपाला। बोला दुल्हा सरकार की जय नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। इस तरह से भगवान शंकर का बहुत सुंदर भाव से विवाह हुआ। मेरी बातों आरती चलाओ भगवान भोलेनाथ की, और सब लोग सुंदर आरती उतारो दुल्हा दुल्हन के साथ में। मेरे बाबा चलिए ये भोले सब भरतियों को नाचते रखे ना, भरतिया भरतिया को, तो भगवान शंकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। और नंदी की पीठ में सवार होकर के भगवान शंकर नाचने लगे। माता कैसे नाचे, आइए सुनते हो उस भजन को। ये भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को।
बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचबी को। बोला नहीं माने, बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचबी को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए। गम गम जो बाजे प्यारी, गम जो बाजे प्यारी, नच रहे भोला भंडारी, नच रहे मोरे भोला भंडारी। चल गए नचबी को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचबी को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए। जिसको भंगड़ा कछु नहीं भावे तान के हो गए दीवाने। जिसको भंगड़ा कछु नहीं भावे, तांडव के हो गए दीवाने। जिसको भंगड़ा कछु नहीं भावे तान के हो गए दीवाने। कछु नहीं भावे, तांडव के हो गए दीवाने। गौरा शिव को लगी है बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचबी को। बोला नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचबी को। बोले दानी बोले दानी रे बोले दानी, बोले दानी बोले दानी बोले निराला, ये सदा बंगा का प्याला। बोले दानी बोले निराला, ये सदा बंगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो दुल्हा सरकार की जय। आरती करना है, आरती से जाओ, चलिए आरती जलाओ। तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं। मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे तो, मोर मुकुट
युगल छवि पे भले भले जाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं तुमको मनाऊं और ध्यान तुम्हीं को मनाऊं कान्हा तुम्हीं को रिझाऊं आरती गाऊं कृष्णा में सुंदर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्रिया तो ताते लाला तेरी आरती गाऊं श्री मदन गोपाला तेरी आरती गाऊं यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं हरि ओम जलेन शीतलीकरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि भवं भवामि सरितं नमामि पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव